आज की ये सच्ची घटना जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये घटना मैं आपको बता दूं, एक जेल की है, जहां पर जेल में एक कैदी जो होती है, महिला कैदी, और अपने आप में वो बहुत बड़ी गैंगस्टर होती है, फिरौती मांगने वाली होती है, और अलग अलग थानों में, उनके लगभग 10 थानों में उनके नाम केस दर्ज होते हैं। उसी के साथ उनकी एक वही जो बड़े गैंगस्टर होते हैं, वो भी बड़े कुख्यात होते हैं, उनके साथ उनकी मित्रता हो जाती है। मित्रता के साथ वो आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जब महिला की तबीयत खराब होती है, यानी कि जो कुख्यात बदमाश होता है वो जेल से फरार हो जाता है, उसके बाद जब महिला की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है तो उसको अस्पताल में ले जाया जाता है। जब अस्पताल जाती है महिला तो पता लगता है कि महिला 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने की गर्भवती है। तो ये बात जैसे ही पुलिस अफसरों को पता चलती है तो उसमें जो पुलिस वाले हैं उनके पैरों तले जमीन जो है वो खिसक जाती है और हैरान हो जाते हैं। वो भागते फिरते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हुआ, जेल में महिला गर्भवती कैसे हो सकती है। तो इस बात से कई पुलिस वालों की वहां से जो है उनको स्थगित किया गया, उन पुलिस वालों को वहां से जो है ट्रांसफर करा गया, कुछ को निलंबित भी किया गया। इस तरह की इस घटना के बाद जो है लोगों में ये बातें अपने जुबान पर घूमने लगी, और ये बातें कुछ ज्यादा वर्षों पुरानी नहीं है, लगभग 8 से 10 साल पुरानी ये बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं अजय कोहली, आपको लगातार सच्ची घटनाएं लेके आता रहा हूं। आज की ये जो घटना है इसे आपको सुनाकर मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी अपने सावधानी से रहें। देखिए, घटना की शुरुआत करते हैं। ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार की एक लड़की है जिसका नाम है पूजा पाठक। वो अपने आप में एक कुख्यात गैंगस्टर, या फिर यूं कहें कि खौफ का नाम पूजा पाठक, इस तरह से उनका नाम जो है वो फैल गया था। आपको जानकारी देते, पूजा पाठक 2013 में पटना के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तभी उनकी एक कमल नाम के व्यक्ति से जानकारी होती है, उसके संबंध में आती है, उनकी मित्रता होती है। पूजा पाठक जब इस मामले में आई, यानी कि जब वो फिरौती मांगना, गुंडाई पने करना, इस चीजों में आने लगी, तो वो 2013 का दौर था जब 2013 में पहली बार उसने कमल से मित्रता की। तब कमल के साथ आने के बाद पूजा ने पहले 2 लोगों को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उनसे फिरौती मांगी, और फिरौती मांगने के बाद उनको छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही एक मामला होता है 2013 का 20 जुलाई को। एक व्यक्ति का नाम है जो कि कंपनी में काम कर रहा होता है, नीरज, उसको उठाया जाता है। उठाने के बाद वो उनको किडनैप करती है। किडनैप करना उनका ये था कि किडनैप उसको किया जाता है गन पॉइंट के साथ। गन पॉइंट के साथ उसको किडनैप कर लिया जाता है, और गन पॉइंट पे किडनैप करने के बाद उसके परिवार को कॉल किया जाता है कि जो उसमें नीरज के परिवार वाले हैं वो पैसे लेके 50,000 की फिरौती मांगी जाती है। जब उसके परिवार वाले 50,000 रुपये लेके चले जाते हैं तो उसके बाद पूजा पाठक जो है उनको छोड़ देती है। तो पूजा पाठक के नाम कई थानों में रिपोर्ट लिखाई जाती है। पूजा पाठक जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। तो पूजा पाठक जो है उनके चार्जशीट हो जाती है थाने में, और चार्जशीट के बाद उनके केस दर्ज हो जाता है और उनको सजा सुनाई जाती है। जो जेल है, एक शिव खंडर नाम की एक जेल है, जेल का नाम बता दूं, शिवहर मंडल कारा जेल है, जिसमें पूजा पाठक को रखा जाता है। पूजा पाठक यहाँ एक व्यक्ति है जो भी एक कुख्यात गैंगस्टर है, उनका नाम है मुकेश पाठक। उनसे उनकी मित्रता होती है, और मित्रता होने के बाद जेल के अंदर शादी कराई जाती है। आपने अब से पहले सुना होगा तो आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन आपको बता दें 14 अक्टूबर 2013 को पूजा पाठक और कुख्यात गैंगस्टर मुकेश पाठक की शादी कराई जाती है। शादी हो जाने के बाद जो है वो 2015 में 20 जुलाई को मुकेश पाठक जो है वो जेल से फरार हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से पूजा की तबीयत जो है वो खराब होती है। जब तबीयत खराब होती है तो उसको अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल ले जाने के बाद पता लगता है कि पूजा जो है वो 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। तो ये बात सुनकर पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं, और पुलिस वाले भागते फिरते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब उनके गर्भवती की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद कई पुलिस वालों को, यानी कि जो सीनियर अफसर हैं उनमें से कई पुलिस वालों को जो जिनकी जेल में ड्यूटी थी उनको निलंबित किया जाता है।
और मैं आपको बता दूं, उसके बाद पूजा ने जो है एक लड़की को जन्म दिया। और पूजा जो है वो एक कुख्यात गैंगस्टर थी, जिनमें आपको बताना चाहूँगा अलग अलग थानों में हत्या के, अपहरण, रंगदारी, लूट, इस तरह के जो मुकदमे थे वो सैकड़ों मुकदमे उनके पास दर्ज थे और दर्जनों जो है थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। तो यही घटना सुनाकर मैं आपको डराना, आपको परेशान करना या फिर किसी तरह में आपको शैताना नहीं था, बस आपको एक संदेश देना था कि इस तरह की सच्ची घटनाएं हमारे साथ देखते रहें और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और शेयर करें। धन्यवाद।